उसको बनवाने वाला विभीषण आया है, भक्त विभीषण आया है, यह भी कह सकते थे तो भक्त विभीषण आया है। पर विभीषण जी ने कहा कि जब भगवान की शरण में जाओ तो अपने गुणों को लेकर के नहीं, अपने अवगुणों को लेकर भगवान की शरण में जाना चाहिए। गुणों को तो भगवान सब जानते हैं, बिना जनाए सब जानते हैं। इसलिए जब भगवान की शरण में जाना हो तो इस भाव से जाओ कि मैं रावण का भाई हूं, बुराइयां भरी हुई हैं मुझमें, स्वीकारना होगा तो स्वीकारेंगे। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, गाइए सभी लोग, करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन, अब हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। प्रेमी जन तुमको ध्याते, तुम भक्ति भाव बस आते। प्रेमी जन तुमको ध्याते, तुम भक्ति भाव बस आते। प्रेमी जन तुमको ध्याते, तुम भक्ति भाव बस आते। प्रेमी जन तुमको ध्याते, तुम भक्ति भाव बस आते। हम कुटिल हृदय के कलुषित, हम कुटिल हृदय के कलुषित, निस्तार करो तो जाने। कुटिल हृदय के कलुषित, निस्तार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। स्वीकार करो तो जाने, स्वीकार करो तो जाने, स्वीकार करो तो जाने, स्वीकार करो तो जाने। बोली भक्त वत्सल भगवान की। तो विभीषण जब भगवान की शरण में गए तो उन्होंने कहा तो भगवान से जाके कह दो रावण का भाई तुमसे मिलने के लिए आया है। बंदर भालू भीतर गए और बंदर भालू ने कहा प्रभु रावण का भाई आपसे मिलने आया है। आवा मिलन दशानन भाई। कौन मिलने आया है? रावण का। तो भगवान ने सुग्रीव से पूछा, सुग्रीव कौन है भगवान के? मित्र। तो मित्र से ही तो सलाह किया जाता है।
भगवान ने पूछा, कह प्रभु, कह प्रभु। भगवान ने कहा, क्या कहा? कह प्रभु सखा बूझिए कहा। आपको क्या लगता है? तो सुग्रीव कहते हैं, इसमें बूझने की क्या बात है? भगवान ने कहा, क्यों? अरे कहा, राखिए बांध मोहिया स्वभावा, उसको बांध लीजिए। ये शत्रु पक्ष से आया है, ये भेद लेने आया होगा हमारा, बांध लीजिए इसको। अच्छा, मानो सुग्रीव को लगता है कि मरेगी तो हमारी सेना है, ये तो ऐसे ही आए थे, ऐसे ही चले जाएंगे। इसलिए कहे कपीस सुनो नर नहा। आज बोलने वाला सेवक नहीं है, बंदरों का राजा बोल रहा है। कहे कपीस, बंदरों का राजा। और किससे? सुनो नर नहा। बंदरों का राजा मनुष्यों के राजा से कह रहा है। राजा की बात हो रही है कि प्रभु मैं राजा हूं और जाएगा तो मेरा जाएगा सब। आपको पहचानने की दृष्टि नहीं है, आप सबको अपने जैसा मानते हो, आप सबको अपने जैसा समझते हो। भगवान ने कहा, अच्छा मैं पहचान नहीं पाता तो तुम्हें कौन सा पहचान लेते हो? सुग्रीव ने कहा, प्रभु मैं समझा नहीं। भगवान ने कहा, हमको देखने के बाद तुम पहचान पाए थे? बोलो। सुग्रीव ने कहा, पहचान तो नहीं पाए थे। भगवान ने कहा, तो किसने पहचाना? सुग्रीव ने कहा, हनुमान जी ने पहचाना। भगवान ने कहा, तो आज भी ना मेरी बात ना तुम्हारी बात, जो हनुमान जी कहेंगे वही हम दोनों को स्वीकार है। भगवान ने हनुमान जी की ओर देखा। अच्छा, हनुमान जी की ओर इसलिए देख रहे हैं कि निमंत्रण देकर के आए हो। अब आप किसी को निमंत्रण देके आओ, अब वह व्यक्ति बाहर आके खड़ा हो और गार्ड उसको आने न दे रहे हैं और आप भीतर बैठे हो, तो बोलो भाई जिम्मेदारी किसकी हुई? कार्ड देने वाले की हुई कि नहीं? तो भगवान राम कह रहे, तुम कार्ड पहुंचा के आए हो विभीषण के पास। कार्ड क्या देके आए थे? कार्ड देके आए थे, अभी हम भी अधूरे, अभी तुम भी अधूरे, आज दोनों बने पूरे पूरे, आज दोनों बने पूरे, आज दोनों बने पूरे पूरे, आज दोनों बने पूरे। अभी हम भी अधूरे, अभी तुम भी अधूरे, अभी हम भी अधूरे, अभी तुम भी अधूरे, आज दोनों बने पूरे पूरे, आज दोनों बने पूरे पूरे, आज दोनों बने पूरे पूरे, आज दोनों बने पूरे पूरे। कार्ड देके कौन आया? निमंत्रण हनुमान जी। हनुमान जी ने कहा था, अभी तुम भी अधूरे, अभी हम भी अधूरे। अरे तुम्हारे यहाँ माता जी हैं पर पिताजी का कोई पता नहीं है, और हमारे यहाँ पिताजी बैठे हैं, माता जी का कोई पता, तो आज दोनों बने। आप मुझे माँ का पता बता दो, मैं आपको पिता का पता बता दूंगा। तो भगवान राम ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान, निमंत्रण देकर के आए हो और जब वही व्यक्ति बाहर आके खड़ा है उसको घुसने नहीं दिया जा रहा है, जाओ और जा करके उसको लेकर के आओ। तो भगवान राम ने हनुमान जी से कहा कि जाओ। हनुमान जी से भगवान ने एक बड़ी विलक्षण बात कही जो श्री रामचरितमानस में तो नहीं है, लेकिन कवितावली में इसका बड़ा विस्तार से वर्णन है। भगवान राम कहते हैं, हनुमान, विभीषण अच्छा आदमी मालूम पड़ता है। ये बिहसी कहत हनुमान सो, सुमति साधु सुचि सुरत विभीषण समुझ परत अनुमान सो। ऐसा लगता है विभीषण आदमी अच्छा है, क्या करूं, शरण में ले लो उसको। हनुमान जी ने कहा, पहले तो यह स्पष्ट करिए कि आपकी शरणागति औषधालय है कि न्यायालय है? आपकी शरणागति अगर न्यायालय है
तो बैठ के न्याय कीजिए कि सामने वाले को बुलाना है कि नहीं बुलाना है, इनकी देनी है कि नहीं। न्यायालय हो तो न्याय कीजिए, लेकिन अगर औषधालय हो तो रोगी कैसा भी हो, अगर वह अस्पताल पहुंच जाए तो उसका इलाज होना ही चाहिए। भाई तालियों में कमी लग रही है आप लोगों, कैसे आने मुझे कहने के बाद बजाय तो क्या बजाए। बोलो जय सिया राम। तो हनुमान जी गए, सुग्रीव को लेकर के आए, और भगवान राम ने जैसे सुग्रीव को देखा कहा ओ लंकेश कैसे हो। सुग्रीव ने सोचा, विभीषण जैसे ही विभीषण जी आए तो विभीषण जी को देखते ही भगवान ने कहा और लंकेश। विभीषण जी को लगा अरे लंकेश कैसे कह दिया, मेरे मन में तो केवल ये भाव आया था और इन्होंने कह दिया। आपके मन में जो भी भाव उठेगा भगवान को बिना बताए ही सब पता है, उनको कहने की जरूरत नहीं है। प्रभु जानत सब बिन ही जनाए। अगर आप ये सोचते हैं कि भगवान के सामने जा करके मैं बोलूंगा तब भगवान सुनेंगे, यह हमारी भूल है। भगवान के सामने बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे शास्त्र में यहां तक लिखा है कि अगर चींटी के पैरों में नूपुर बांध दिया जाए तो उसकी आवाज भी रघुनाथ को सुनाई पड़ती है। यह भगवान की भक्त वत्सलता है। चींटी के पग नूपुर बाजे, कितनी बड़ी होती है चींटी जी, कितनी बड़ी, और उसका नूपुर, उसके पैरों में जो नूपुर पहना होगा वो कितना बड़ा होगा, कोई बना नहीं सकता है। और अगर मान लो कि बन गया और बनने के बाद चींटी के चलने पर जब नूपुर बजेगा तो उसकी आवाज भी रघुनाथ को सुनाई पड़ेगी। भगवान सब जानते, प्रभु जानत सब बिन ही जनाए। तो यहाँ तो विभीषण के मन में भाव आया और वहां भगवान जान गए। भगवान ने कहा कहु लंकेश सहित परिवार, कहु लंकेश सहित परिवार। सुंदरकांड की चौपाइयां तो सबको याद है, तो आप सभी लोग गाइए हमारे साथ। कहु लंकेश सहित परिवार, कहु लंकेश सहित परिवार। कुशल कुठार वास तुम्हारा, कुशल कुठार वास तुम्हारा। भगवान ने कहा लंकेश आइए आपका स्वागत है। विभीषण जी ने सोचा अरे मेरे मन की बात इनको कैसे पता चल गई। ये मन जो है ना सोचता बहुत है, बहुत सोचता है। जब विभीषण जी आ रहे थे, रास्ते में थे, तो विभीषण जी ने सोचा कि क्या भगवान मुझे शरण में लेंगे कि नहीं लेंगे। आप किसी की शरण में जाओगे तो आपके मन में भाव आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो विभीषण जी को लगा जब सुग्रीव को ले लिया तो मुझको भी ले लेंगे। सुग्रीव को शरण में लिया, वह भी मेरे जैसा ही परेशान था भाई से। सुग्रीव को शरण में लिया तो मुझे भी ले लेंगे। अच्छा, भगवान ने सुग्रीव को शरण में लिया तो भगवान ने क्या किया, सुग्रीव के भाई बाली का वध कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि भगवान मुझे शरण में लेंगे और मेरे भाई रावण का वध कर देंगे। पर ये मन है ना, मानता नहीं है और आगे पहुंच गया मन। भगवान ने सुग्रीव को शरण में लिया, ध्यान दीजिएगा। भगवान ने सुग्रीव को शरण में लिया तो बाली का वध करके सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया। कहीं ऐसा तो नहीं क्या
कि मुझे शरण में लेंगे तो रावण का वध करके मुझे लंका का राजा बना देंगे। भाव आया विभीषण के मन में और भगवान सब जान गए। भगवान ने कहा, और लंकेश, हाउ आर यू, कैसे हो? विभीषण ने कहा, अरे आपको कैसे पता? तब विभीषण जी ने स्वीकार किया, और कछु प्रथम वासना रही, और कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सोबही, प्रभु पद प्रीति सरित सोबही। कुछ वासना तो थी, लेकिन आपके चरण कमलों के प्रेम के आगे वह वासना बह गई। अब कोई वासना नहीं है। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, पर मेरा दरस जो है वह अमोघ है। मोर दरस अमोघ जग माही। आनंद हुआ। भगवान ने विभीषण को शरण में लिया और उसके बाद विभीषण ने भगवान को युक्ति बताई। तो भगवान ने 3 दिन तक प्रार्थना करी सागर से। जब सागर नहीं माने, भगवान ने कोप किया। समुद्र देव प्रकट हुए, भगवान को रास्ता बताया कि आप ऐसे ऐसे कीजिए, इस प्रकार से आप नल और नील 2 भाई हैं, उनके द्वारा जो पत्थर फेंके जाएंगे वह पानी में तैरते रहेंगे और राम नाम के प्रभाव से वह संगठित रहेंगे। मैं भी आपकी सहायता करूंगा। इस प्रकार भगवान ने बंदर भालुओं की सहायता से 100 योजन पुल का निर्माण किया है और वहां पर भगवान श्री राम ने रामेश्वरम की स्थापना की और भगवान शिव का पूजन किया है, भोलेनाथ का पूजन किया है। आइए एक बार हम सब भी महादेव को प्रणाम कर लें प्रेम के साथ और फिर हम लोग प्रभु श्री राम के साथ लंका में प्रवेश करेंगे। प्रयास यही रहे कि लंका में ठाकुर जी को जितना कम समय रोकना पड़े और उसके बाद फिर भगवान के राज तिलक की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तब तक महाराज श्री का भी आगमन हो जाएगा। आइए हम सब लोग मिल करके भोले बाबा को प्रणाम करें। भोले शंकर दयालु से बढ़कर, भोले शंकर दयालु से बढ़कर देवता कोई दानी नहीं है। भोले शंकर दयालु से बढ़कर देवता कोई दानी नहीं है। भोले शंकर दयालु से बढ़कर देवता कोई नहीं है। भोले शंकर दयालु से बढ़कर देवता कोई नहीं है। एक लोटा अगर जल चढ़ा दो, लाभ को छोड़ हानि नहीं है। एक लोटा अगर जल चढ़ा दो, लाभ को छोड़ हानि नहीं है। भोले शंकर दयालु से बढ़कर देवता कोई रानी नहीं है। भोले शंकर दयालु से बढ़कर देवता कोई रानी नहीं है। अरे भाई, ऐसे भोले बाबा को प्रणाम करेंगे? अरे जरा घूमते हुए, आनंद लेते हुए, तालियों की सेवा करते हुए बाबा को प्रणाम कर रहे हैं हम लोग। क्या रामेश्वर भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, तो जरा भाव से तालियों की सेवा करते हुए, नाचते हुए बोले शंकर भगवान की जय।
सबको एक ही नजर से, बैठे पर्वत के ऊंचे शिखर पर, देखते सबको एक ही नजर से, बैठे पर्वत के ऊंचे शिखर पर, देखते सबको एक ही नजर से, बैठे पर्वत के ऊंचे शिखर पर, देखते सबको एक ही नजर से। इस दयालु के मन में जरा भी छल कपट की निशानी नहीं है। इस दयालु के मन में जरा भी छल कपट की निशानी नहीं है। भोले शंकर दयालु से बढ़कर देवता कोई दानी नहीं है। भोले शंकर दयालु से बढ़कर देवता कोई। ऐसे में ताली बजाते झूमते गाइए जय हो। करी लंकेश पर सिदाया, सारी नगरी को सोना बनाया। करी लंकेश पर सिदाया, सारी नगरी को सोना बनाया। ओ करी लंकेश पर सिदाया, सारी नगरी को सोना बनाया। करी लंकेश पर सिदाया, सारी नगरी को सोना बनाया। दास गिरधर ने हो, दास गिरधर ने गा के सुनाया, कुछ भी कहानी नहीं। दास गिरधर ने गा के सुनाया, इसमें कुछ भी कहानी। दोनों हाथ उठाए सभी लोग भाव के साथ। कर दयालु से बढ़कर देवता कोई दानी नहीं है। भोले शंकर दयालु से बढ़कर देवता कोई दानी नहीं है। भोले शंकर दयालु से बढ़कर देवता कोई दानी नहीं है। भोले शंकर दयालु से बढ़कर देवता कोई दानी नहीं है। भोले शंकर दयालु से बढ़कर देवता कोई दानी नहीं है। एक लोटा अगर जल चढ़ा दो, एक लोटा अगर जल चढ़ा दो, लाल को छोड़ लोटा अगर जल चढ़ा दो, लाल को छोड़ दयालु कर देवता कोई भोले शंकर दयालु से बढ़कर देवता बोली भक्तवत्सल भगवान की श्यावर रामचंद्र भगवान की।
भगवान समुद्र पर सेतु का निर्माण करते हैं। 5 दिन में निर्माण संपन्न हो जाता है और प्रभु पूरी सेना को लेकर के इस पार आते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान। आप भी तो बैठे हो, आप भी उठ जाए निकला। बोलिए जय सिया राम। कमेटी के लोग कुछ कहना चाह रहे हैं साहब उनको। क्या कहना चाह रहे हैं? शीघ्रता से आए। और हमारे मध्य में सांसद जी का आगमन हुआ है और श्री संजय भाटिया जी सांसद और दुष्यंत भट्ट जी जिलाध्यक्ष एवं श्री पर भगवान ने सबसे पहले अंगद जी को भेजा कि आप जाकर के रावण को समझाओ, यदि वह मेरी बात को मान करके माता सीता को लौटा देगा, सीता जी को लौटा देगा, तो मैं उससे युद्ध नहीं करूँगा। अंगद जी गए, उन्होंने रावण को समझाने का पूरा प्रयास किया, रावण नहीं माना, युद्ध का बिगुल बच गया और भगवान राम और रावण की सेनाओं के मध्य में युद्ध प्रारंभ हो गया। भगवान ने अपनी सेना के 4 विभाग किए हैं। भगवान अपनी पूरी सेना को तैयार करते हैं। 4 भागों में विभक्त कर दिया भगवान ने अपनी सेना को और युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध प्रारंभ हुआ और पहले ही दिन श्री हनुमान जी ने रावण की आधी सेना का संहार कर दिया। पहले ही दिन हनुमान जी कैसे मारते थे? हनुमान जी मारने के पहले उससे पूछते थे, भगवान का भजन करते हो कि नहीं? जब वह कह देता था कि नहीं, तो हनुमान जी एक थप्पड़ मारते थे। भगवान का भजन करते हो? वो कह नहीं। तो हनुमान जी का भजे न राम ही तो फल ले, भजन नहीं करते लो इसका फल। अब जब इस प्रकार हनुमान जी मारने लगे तो राक्षसों ने सोचा कि राम नाम लोगे तो बच जाओगे, राम नाम नहीं लोगे तो हनुमान जी की चपेटे में जय सिया राम हो जाओगे। तो हनुमान जी के भजन करते हो, राम नाम लेते हो? बोले हाँ लेता, हटो पीछे वाले को छोड़ देते। और जो कहता है भगवान का भजन नहीं करते, हनुमान जी ऐसा थप्पड़ लगाते हैं। पहले ही श्री हनुमान जी ने आधी सेना का संहार कर दिया। रावण की आधी सेना